तो हमारे सहयोगी अंकित कर्नाटक में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पे लोगों से बात की है कि चुनावी मुद्दे क्या हैं। तो उन्होंने वहां पे जब लोगों ने क्या कहा अंकित से, आइए सुनाते हैं आपको। कर्नाटका का चुनाव जो प्रचार है इस वक्त बिल्कुल परवान पे चढ़ा हुआ है और चुनाव की जो कैंपेनिंग होती है उसे कवर करना आसान नहीं होता है। बहुत देर आपको पॉलिटिशियंस का पीछा करना होता है, लोगों से बात करनी होती है, उसमें काफ़ी थक जाते हैं। मुझे बहुत साल हो गए हैं चुनाव कवर करते करते, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। इसलिए सबसे पहला काम आप ये करें कि जहां आपको मौका मिले कुछ खा लें, और अगर आप बेंगलुरु में हैं तो उससे बेहतर जगह आपको मिल नहीं सकती अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। मैं विद्यार्थी भवन के बाहर खड़ा हूँ और आप ये 80 साल पुराना एक यहाँ पर जॉइंट है जहाँ पर अपने डोसाज के लिए बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पर डोसा खाने आते हैं। तो कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी भवन के जो मज़ेदार डोसा है, जिसके लिए अभी देखिए आप यहाँ पे बैठने की जगह वहाँ है और उसके आगे बाहर कितने सारे लोग अभी भी इंतज़ार में खड़े हुए हैं, पार्सल के लिए भी लोग खड़े हुए हैं इंतज़ार में। तो उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त बेंगलुरु के जनता जो है उसके मन की बात क्या है। नेताओं की तो आप हमेशा सुनते रहते हैं, जनता की हम आपको सुनाते हैं और कुछ डोसा भी चखते हैं और समझते हैं कि विद्यार्थी भवन में ऐसा खास क्या है कि इतने सारे लोग यहाँ पर आके इतना इंतज़ार करके भी डोसा खाने का इंतज़ार करते हैं। तो इस डोसे के इंतज़ार में जो साउथ बेंगलुरु में गांधी मार्केट जो है वहाँ पर ये विद्यार्थी भवन है, और विद्यार्थी भवन के में क्या खास है और बेंगलुरु की जनता के मन में क्या खास है, इसकी बात चलिए करते हैं यहीं से, और अपनी इलेक्शन की कवरेज की शुरुआत भी यहीं से कर देते हैं। आप बेंगलुरु से? बेंगलुरु से नहीं हूँ, मैं धारवाड़ से आया हूँ। धारवाड़ से आए? या मैं धारवाड़ से आया हूँ। मैंने इधर पढ़ाई की थी अंजुमन में, अलमीन लालबाग के पास है ना, वहाँ पे पढ़ाई की थी। स्पेशली 25 साल से यहाँ डोसा खाने आ रहा हूँ। 25 साल से? हाँ, जब भी यहाँ बेंगलोर आता हूँ ना ऑफिस के काम से, इधर आके डोसा खा के जाता हूँ। जितना लोगों का नेताओं को करियर होता है उतना आपने डोसा खाते खाते टाइम निकाल दिया। इतना बेहतरीन है। मैं जब मैंने पढ़ाई किया था तो हर संडे दोस्तों के साथ इधर डोसा खाया, तो उसका दिन क्या खास है सर यहाँ पे? डोसा यहाँ पे ये जो मिलता है ना, ये कहीं पे भी नहीं मिलता है। अच्छा। और जो प्रेजेंटेशन है ना, इतना बढ़िया रहता है, और जो क्रिस्पीनेस जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। चलिए, तो इतना सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। अब ये बताइए कि डोसे का तो आपने हमें बता दिया। हाँ जी। चुनाव का क्या माहौल है सर? किसका डोसा ज़्यादा क्रिस्पी बन रहा है चुनाव में? अभी यहाँ तो बीजेपी के बाद कांग्रेस का कुछ हवा लग रही है। लग रही है? हाँ, हवा कांग्रेस की लग रही है। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हुबली धारवाड़ जगदीश शेट्टर जी अभी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की पक्षा में आ गए हैं। हाँ। और बहुत जगह पे वो श्रीरामुलु वगैरह वहाँ से भी इंडिपेंडेंट से ठहरा हुआ, जनार्दन रेड्डी उधर से भी, भरत रेड्डी का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि उनको तो बीजेपी भी टिकट नहीं दे रही थी, तो कांग्रेस में आके क्या करेंगे? कांग्रेस से लड़ेंगे ना, अपनी बलता दिखाएंगे। अगर जीत गए तो फिर मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस भी अच्छा है। अच्छा, बहुत देर से जिसका इंतजार था, मेरा विद्यार्थी भवन का मसाला डोसा मेरे सामने पहुंच गया है। बहुत देर से मैं लोगों से बात कर रहा हूं, उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके साथ अब थोड़ा सा मुझे ज़रा विराम दे दीजिए, मैं ज़रा अपना डोसा खा के बताता हूँ आपको कितना बढ़िया है, और फिर बात करते रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी डोसे पे चर्चा। So while I'm enjoying the dosa, let me also ask others, those who are my fellow dosa revelers on this table. So apart from this fantastic dosa, tell me, election season is on. As a concerned Bengalurian, as somebody who has lived in the city for generations, what is on top of your mind this time? I think infrastructure and traffic management, because both of them have gone to dogs, and I think it's high time somebody took it seriously. The roads, footpaths, basic traffic management, we're not asking for anything special. Those are the things they need to attend. And for a city like Bengaluru, a world-class city, I mean, these are the basic essentials. So I think they need to focus on that. The other things are fairly okay. They've done a fairly good job of the metro, the airports in Tier 2 cities, even healthcare hospitals, the government sector. Yeah. But the infrastructure in terms of road and transportation has become a nightmare. You can't get from point A to point B without wasting 2 hours of your time.